लालची ढाबे वाली। शीतलपुर गांव में एक पुराना ढाबा था। इस ढाबे की मालकिन बिंदिया बहुत तेज और चालाक औरत थी। उसे पता था कि ग्राहकों को अपने ढाबे की तरफ कैसे खींचना है। इसीलिए उसके ढाबे की खासियत थी सस्ता और स्वादिष्ट खाना। लेकिन बिंदिया की असली खासियत थी उसका लालच। कुछ साल पहले बिंदिया ने अपने ढाबे की शुरुआत की थी। उस समय वो हमेशा नई नई तरकीबें सोचती थी कि कैसे ग्राहकों को अपने ढाबे तक लाया जाए। एक दिन जब गांव में मेला लगा, बिंदिया ने सोचा, इस बार मैं बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगी। मुझे ताजा सामान खरीदने जाना है। आज ग्राहक ढेर सारे होंगे। ठीक है, जाओ, पर बिंदिया ध्यान रखना, ज्यादा खर्चा मत करना। अगर बिक्री नहीं हुई तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, समझी? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बिंदिया ने मेले के लिए तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार मेले का दिन आ गया। मेले के दिन ढाबा भरा हुआ था। लोग खाने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े थे। अगर मैं लोगों को छोटे छोटे पैकेट में खाना दूंगी तो ज्यादा मुनाफा होगा। आइए और सिर्फ 10 रुपए में पूरी थाली ले जाइए। सिर्फ 10 रुपए में पेट भर कर खाइए। अरे बिंदिया भाभी, तुम्हारा खाना तो हमेशा ही लाजवाब होता है। हाँ, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज मेले में स्पेशल डिश है जो आपको सिर्फ बिंदिया के ढाबे पर ही मिलेगी। कहीं और नहीं खाई होगी आपने ऐसी डिश। ये सुनकर ग्राहकों ने सोचा कि क्यों ना एक बार बिंदिया की स्पेशल डिश चख ली जाए। वैसे भी बहुत सस्ती है। बहुत से ग्राहकों ने वो डिश खाई और बिंदिया के खाने की खूब चर्चा होने लगी। बस उसी दिन से बिंदिया का ढाबा बहुत मशहूर हो गया। लेकिन इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक नया ढाबा खोला गया जिसका नाम था स्वादिष्ट भोजनालय। उसकी मालकिन नीतू भी खाने में माहिर थी। वो अपने भोजन में ताजा और महंगे मसाले इस्तेमाल करती थी। बिंदिया को भी नए ढाबे की खबर लग गई। क्या? नीतू का नया ढाबा? यहाँ से मेरे ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। बिंदिया ने एक योजना बनाई। उसने नीतू के ढाबे में काम करने वाले एक आदमी को अपने ढाबे पर बुलाया। तू यहाँ आकर काम कर और मुझे नीतू के सारी रेसिपी बता, फिर मैं तुझे अच्छी रकम दूंगी। क्या? लेकिन नीतू मेरी बहन जैसी है, मैं उसके साथ ये गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? भाई, तुझे पैसे चाहिए या दोस्ती? सोच ले, ज्यादा पैसे भी दूंगी। बिंदिया के दबाव बनाने की वजह से आखिर में वो आदमी मान गया। अब बिंदिया ने नीतू के रेसिपीज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने ढाबे में एक नया मेन्यू लॉन्च किया। आज से विशेष रेसिपीज उपलब्ध हैं। बिंदिया भाभी, ये क्या नया बना है? दिखने में तो बहुत ही लाजवाब है। बस थोड़ा सा नया प्रयोग किया है, खाकर देखिए। आपको पसंद ना आए तो कहना, और पसंद आए तो आसपास के लोगों को इस नई रेसिपी के बारे में जरूर बताना। बिंदिया के ढाबे पर फिर से भीड़ रहने लगी। लेकिन नीतू चुप नहीं बैठी। उसने समझ लिया कि बिंदिया उसकी रेसिपीज चुरा रही थी। उसने अपने ग्राहकों से कहा, बिंदिया का खाना मेरे जैसा स्वादिष्ट नहीं रहा। वो केवल दिखावे के लिए महंगे मसाले डाल रही है। क्या तुम सच में ये कह रही हो? हाँ, मैंने खुद देखा है। नीतू ने ग्राहकों के मन में डाल दिया कि बिंदिया बस दिखाने के लिए महंगे मसाले डालती है और उसी रेसिपीज को बनाकर लोगों से कहती है कि कुछ नया बनाया है। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया। उसने अपने दोस्तों के साथ बिंदिया के ढाबे में खाने का प्लान बनाया और एक बढ़िया सी जगह देखकर बैठ गया। बिंदिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। अगर सेठ ने यहाँ खाना खाया तो मेरे ढाबे की पहचान और बढ़ जाएगी। सेठ ने बिंदिया के नए मेन्यू का ऑर्डर दिया। लेकिन ढाबे की रसोई में एक छोटी सी गलती हो गई और खाने में नमक ज्यादा हो गया, साथ ही चिकनाई में ज्यादा हो गई। ये क्या है? ये तो खाने के लायक ही नहीं है। साहब, आज कुछ नया ट्राई किया है आपकी पसंद के लिए। नया नहीं, घटिया। सेठ ने खाना छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ नीतू के ढाबे की ओर चला गया। सेठ के जाने के बाद बिंदिया की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अगर सेठ ने नीतू के ढाबे की तारीफ की तो मेरे सारे ग्राहक चले जाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। बिंदिया ने दिमाग दौड़ाया
और नीतू के ढाबे के बारे में अफवाह फैलाने का सोचा। नीतू के ढाबे में मांसाहारी खाना है, जो लोग शाकाहारी हैं वो वहाँ मत जाना। एक ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा, तू सच बोल रही है? हाँ, मैंने खुद सुना है। नीतू ने इस बारे में सुना और उसने तुरंत अपने विश्वसनीय ग्राहकों की एक सभा बुलाई। मुझे पता है कि बिंदिया मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैला रही है। हम सब मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। हाँ, हमें बिंदिया को बताना होगा कि ये गलत है। इस तरह किसी के बारे में अफवाहें फैलाने का क्या मतलब है भाई? ग्रामीणों ने नीतू का साथ दिया। वो सब मिलकर बिंदिया के ढाबे पर गए। बिंदिया, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती नीतू, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। चालाकी से कुछ नहीं होगा बिंदिया, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तुम्हें तो मेरी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। बिंदिया के ऐसा कहते ही सभी नीतू के पक्ष में बोलने लगे। लोगों को नीतू का साथ देते देखकर बिंदिया को समझ आ गया कि उसके लालच ने उसे स्थिति में पहुंचाया है। उसने खुद को शांत करने का निर्णय लिया। क्या मैं सच में इतना गिर गई हूँ? बिंदिया पीछे हट गई और वहाँ से चली गई। अब उसने ईमानदारी से अपने ढाबे में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया और कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार किया। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। समय बीतता गया और बिंदिया ने अपनी पहचान फिर से बना ली। उसने नीतू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर गांव के लोगों के लिए अच्छा खाना बनाना शुरू किया और थोड़े समय बाद और भी बड़ा ढाबा खोला और दोनों की दोस्ती और ढाबा दोनों मशहूर हो गए। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी और सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।